ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल के द्वारा आप सबको सरल फलित ज्योतिष करना सिखाती हूँ। अपने प्रत्येक वीडियो में मैं किसी कुंडली के माध्यम से आप सबको कुंडली के विभिन्न योगों तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण बातों को बताती हूँ, जिससे आपको भी सरल फलित करने में आसानी होगी। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। बेंगलोर से यह कुंडली मुझे प्राप्त हुई है और जिनकी ये कुंडली है उनकी उम्र लगभग 44 वर्ष है। ये महिला पेशे से एक टीचर हैं। तकरीबन 4-5 वर्ष पहले ये डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत समय तक इनका मेंटल असाइलम के द्वारा चिकित्सा किया गया। महिला का सवाल भी उसी संदर्भ में है कि उन्हें यह तकलीफ क्यों भोगनी पड़ी और इसका कारण क्या था और निवारण क्या है। तो चलिए कुंडली के द्वारा हम इस सवाल के जवाब का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इनका जो सवाल है कि मानसिक स्थिति क्यों खराब हुई और डिप्रेशन में क्यों गई, तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली के द्वारा मानसिक स्थिति का विचार करने के लिए 3 बातों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। पहला, लग्नेश की स्थिति, दूसरा चतुर्थ भाव और तीसरा है चंद्रमा की स्थिति। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मकर लग्न की यह कुंडली है और इनके लग्न का स्वामी शनि है। शनि इनके अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ लग्नेश की स्थिति खराब हुई। एक तो लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना ही आकस्मिक दुर्घटना और दुख का कारण माना जाता है। उस पर से राहु की युति तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो इस कुंडली में लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में इनके उच्च का सूर्य बैठे हैं और उनके साथ मंगल और बुध की युति है। परंतु चलित कुंडली में केवल सूर्य ही चतुर्थ भाव में है, लेकिन सूर्य एक पापी ग्रह माना गया है और चतुर्थ भाव मानसिक स्थिति का होता है। तो यहाँ पर पाप ग्रह मानसिक स्थिति को खराब करते हैं तथा पारिवारिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात चंद्रमा की। तो चंद्रमा इनके 9वें भाव में है, जो कि अच्छी स्थिति है, परंतु चंद्रमा के ऊपर चलित कुंडली में मंगल की दृष्टि है और बुध की भी दृष्टि है। बुध यहाँ 6ठे भाव का स्वामी है, जो रोग, ऋण और शत्रु का कारक होता है। तो रोग का स्वामी बुध चंद्रमा को देख रहा है। इससे मानसिक पीड़ा और दुख इनको प्राप्त हुआ। ये तो रही कुंडली की स्थिति के बारे में, लेकिन किसी भी घटना को घटित होने के लिए उस समय का गोचर देखना अत्यंत आवश्यक है। जिस समय इनके साथ यह दुर्घटना घटी, ये डिप्रेशन में गई, उस समय इनकी शनि की ढैया भी चल रही थी और शनि इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि लग्नेश हैं। तो लग्नेश का 12वें भाव में गोचर करना ही अस्पताल या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए काफी होता है। इस घटना में मुख्य कारक ग्रह शनि ही है, क्योंकि उस समय गोचर तथा दशाएं भी इनके विपरीत फल दे रही थी। कुंडली में जो भी ग्रह जिस भाव में होते हैं, वो अपनी दशाओं में उसी भाव के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शनि
अष्टम भाव में है, जो कि ससुराल का कारक भी होता है और इनका लग्नेश भी है। तो मुख्य कारण इनका ससुराल ही था कि इनके ससुराल में इनको बहुत यातनाएं और दुख दी गई, जिनके कारण यह डिप्रेशन में चली गई। और जैसे ही इनकी शनि की ढैया समाप्त हुई और इनका लग्नेश अपने लग्न में आ गया, उस समय इनको इस बीमारी से मुक्ति मिल गई। मैंने इनको शनि और राहु की शांति करवाने को कहा है, ताकि भविष्य में फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार कुंडली में जीवन के हर बातों की जानकारी रहती है, केवल उसे पता करना भर होता है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को विराम देती हूँ। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको भी ऐसी सटीक फलित एवं कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।